हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके जियो 939 एग्ज़ाम या फिर जियो कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो दोस्तों, उस जियो 939 एग्ज़ाम से संबंधित ही हमारी क्लास छठी है। इससे पहले भी हम 903 के लिए काफ़ी क्लासेस ले चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस। दोस्तों, जो हो टेक्स्ट की शुरुआत में जाने के लिए आपको बताना है कौन से आपको बटन या फिर कौन से मेनू को आपको प्रेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। होम आपको की प्रेस करनी पड़ती है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, होम। अगला प्रश्न है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज़ द। डेटा प्रविष्टि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला हार्डवेयर हिस्सा है। तो दोस्तों, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज़ द कीबोर्ड। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कीबोर्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो फास्ट लग रही है तो आप स्लो मोशन में इसको कर सकते हैं, 0.75 पर आप इसे रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़। तो आपको बताना है बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है रोम। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ रोम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और ई रोम की है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। जो आपने इलेक्ट्रॉनिक आपने जो इसका नाम रोम जो होती है, ई रोम जो होती है, ये भी 2-3 प्रकार की होती है। एक ई रोम होती है, एक डबल ई रोम होती है। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव आपको बताना है किस प्रकार की डिवाइस है। दोस्तों, ये डिवाइस है जो फ्लॉपी ड्राइव है, ये है स्टोरेज डिवाइस। इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न है, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो आपको बताना है जो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, वह कहलाता है मदरबोर्ड। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, सीरीज ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। आपको बताना है 8 बिट की श्रृंखला क्या कहलाती है। दोस्तों, सीरीज ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो 4 बिट्स होती है उसका एक निबल बनता है और जो बाइट हैं 1024 बाइट का एक किलोबाइट बनता है। अगला प्रश्न है, टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर मेनली वी नीड। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः आवश्यक है। तो आपको बताना है क्या आवश्यक है, किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर मेनली, तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः आवश्यक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। तो बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, ओरेकल इज ए। आपको बताना है ओरेकल क्या है। तो दोस्तों, जो ओरेकल है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली JOIT 939 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। आप उन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी आपको टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है। अगर आप जानी 50 यूज़ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जानी 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बेहद ही कम कीमत पर यह टेस्ट सीरीज़ जो हैं अवेलेबल हो जाएंगी। तो जाइए दोस्तों, जानी 50 कोड यूज़ करिए और आप 50% का डिस्काउंट पाएँ और बेहद ही कम कीमत पर यह आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों, जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाई ओनली वन केबल। किस टोपोलॉजी में जालक्रम घटक एक ही तार से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, बस टोपोलॉजी में जो हो नेटवर्क कंपोनेंट हैं वो हो केवल एक ही तार से जुड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, बस टोपोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है,
विच डिवाइसेज आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स। दूरसंचार लाइनों पर डाटा संप्रेषण के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूरसंचार लाइनों पर डेटा संप्रेषण के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉडेम। अगला प्रश्न है विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ यूज टू व्यू वेब पेजेस। आपको बताना है जो वेब पेज होते हैं उनको देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वेब पेज को देखने के लिए ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, ब्राउज़र। अगला प्रश्न है इफ़ योर कंप्यूटर कीप्स रिबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज़ लाइकली दैट। दोस्तों यदि आपका कंप्यूटर जो है वो स्वयं ही रिबूट करता है तो इसका क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा कि जो आपका कंप्यूटर है उसमें वायरस है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इट हैज़ ए वायरस। दोस्तों हम ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एग्ज़ाम के, जो कि जेईई आईटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूज्ड एंड फ्री स्पेस अवेलेबल इन ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में कितना प्रयुक्त और कितना खाली स्थान बाकी है, इनमें से कौन बताता है। तो दोस्तों माई कंप्यूटर जो है वो आपको बताता है कि आपके जो कंप्यूटर है आपका उसमें कितना जो स्पेस है वो खाली है, कितना स्थान बाकी है। इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, माई कंप्यूटर। अगला प्रश्न है इन एमएस विंडोज़ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोरेड इन एन एरिया कॉल्ड द। तो आपको बताना है एमएस विंडो में टेक्स्ट और ग्राफिक जिन्हें काट और कॉपी किया जाता है वह जिस क्षेत्र में स्टोर होता है वो क्या कहलाता है। दोस्तों जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लिपबोर्ड। अगला प्रश्न है ए सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट्स ए डिस्क डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम दैट यू कैन सेलेक्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है आपकी उस पर जो आपको कोई डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर दिखता है तो उसको आइकन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, आइकन। अगला प्रश्न है इन विच ईयर स्लाइड रूल वाज डेवलप्ड। तो दोस्तों आपको बताना है किस वर्ष स्लाइड नियम बनाया गया था। तो दोस्तों स्लाइड नियम जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1859 में, जो कि इन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। 1859 में बनाया गया था तो ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका 1859 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइन्स ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज। एक प्रकार का निर्देश जो मशीन भाषा कोड के कई लाइन बना सकता है तो वो है मैक्रो। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैक्रो। अगला प्रश्न है वेयर एज ए कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक वॉल इज ऑलवेज। एक कंप्यूटर माउस टेबल सतह पर चलता है लेकिन जो ट्रैक वॉल होता है दोस्तों वो हमेशा एक जगह पर स्थिर रहता है, यानी कि स्टेशनरी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टेशनरी। अगला प्रश्न है प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। आपको बताना है जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको मेनली 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड। आपको बताना है अष्टधारी जो संख्याएं होती हैं उनका उपयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों उनका उपयोग जब किया जाता है तब व्हेन बाइनरी नंबर्स आर टू लॉन्ग, यानी कि द्विधारी संख्याएं बहुत ज़्यादा लंबी हों, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, व्हेन बाइनरी नंबर आर टू लॉन्ग ऑक्टल नंबर आर यूज्ड व्हेन। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।